हाँ हेलो गाइस, ये हीरो कंपनी का सुपर स्प्लेंडर बाइक है। i3 मॉडल है, देख सकते हैं आप लोग। इस बाइक में जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम मतलब जो हो रहा है इसमें सेल्फ जो स्टार्ट नहीं हो रहा है। कभी कभार सेल्फ जो स्टार्ट हो जा रहा है, कभी कभार जो स्टार्ट नहीं हो रहा है। सेल्फ का बटन जो प्रेस करने से क्या होता है, कुछ साउंड क्रिएट हो रहा है। किस तरह से साउंड हो रहा है, टक टक टिक टिक इस तरह से साउंड हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ भी ठीक ही है और बैटरी का चार्जिंग, बैटरी भी फुल चार्ज है, फिर भी जो इस तरह सा प्रॉब्लम हो रहा है। i3 सुपर स्प्लेंडर का i3 मॉडल में जो इस तरह सा दिक्कत है। देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, हम आप लोग वीडियो में बना रही है। ये सर्विस ऑन कर लिया, साउंड आएगा। देखिए देखिए इस तरह सा साउंड होता है, लेकिन इसका बैटरी भी फुल चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम बैटरी जो चार्जिंग में लगाया था, फिर भी जो बैटरी 12 वोल्ट शो कर रहा है। फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए हम बैटरी का रीडिंग जो आप लोग को दिखाएगा हम। देखिए इस तरह सा साउंड होता है। सेल्फ जो हर हाल में जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। देखिए सेल्फ का हम बटन जो प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से साउंड हो रहा है। हम जो इसका बैटरी भी हम चार्ज करके लेके आया, एमरॉन कंपनी का बैटरी है, देख सकते हैं आप लोग। एमरॉन कंपनी का बैटरी है, हम इसको चार्ज करके लेके आया। अब फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना रीडिंग आ रहा है इसमें, 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। क्योंकि इसमें तो ज़्यादा हम इसका सेल्फ भी हम खोल के चेक कर लिया। कभी कभार क्या होता है, सेल्फ का जो आर्मेचर कोयल होता है वो कभी कभार क्या होता है, डैमेज हो जाने से इस तरह सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन सेल्फ भी बराबर ठीक ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। सेल्फ में भी कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें जो दिक्कत आ रहा है, मेरा जितना सारा जानकारी है मेरा, ये देखिए सेल्फ का रिले करीबन, ये इस गाड़ी का उम्र जो हो गया 8 साल करीबन, इस तरह 8 साल करीबन उम्र हो गया इस बाइक का। जो ये जो सेल्फ का जो रिले हो जाता है, ये वाला रिले, ये रिले क्या होता है, कभी कभार आप लोग का ज़्यादा पुराना हो जाने से गाड़ी, ये जो सेल्फ का जो रिले है, जब आप लोग सेल्फ यूज़ करेगा, ये जो वोल्टेज जो ज़्यादा खींच लेता है। इसी कारण से जो इस तरह से सेल्फ का कोने इस तरह सा साउंड होता है। एक ही चांस में जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस 12 वोल्टेज जो यहाँ से 12 वोल्टेज यहाँ में मिलना है, बैटरी से 12 वोल्टेज रिले में मिलना है। रिले से जो बाईपास होकर जो सेल्फ में जाएगा, क्योंकि ये रिले जो 12 वोल्टेज जो बराबर खींच रहा है, क्योंकि खींचने का ज़्यादा खींच रहा है, इसके कारण से जो क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेल्फ जो दिक्कत हो रहा है। सेल्फ यूज़ करने से इस तरह से साउंड आ रहा है। देखिए आप लोग, देखिए इस तरह से कभी कभार स्टार्ट हो जा रहा है, कभी कभार नहीं हो रहा है। देखिए देख सकते आप लोग, इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर का साथ, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि कस्टमर जो थोड़ा उम्र हो गया, उसका थोड़ा बाज़ार में जो दुकान करता है, इससे बहुत सारा दिक्कत है। किक मारने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है, बोलते हैं कस्टमर ने। अभी देखिए फाइनली जो मेरा बात ये वाला रिले है, ऑलरेडी हम जो ये वाला रिले जो न्यू डालेगा, अभी न्यू डालने के बाद हम चेक करेगा, क्योंकि हमें जो बैटरी भी दिक्कत नहीं है, बैटरी का बराबर है। अभी आप लोग बैटरी का रीडिंग जो हम चेक कर रहा हूँ, देखिए ये वाला रिले जो हम अभी फाइनली इसमें जो इंस्टॉल करेगा। देखिए आप लोग क्या प्रॉब्लम था, आप लोग क्या देखा, आप लोग यहाँ में देख रहे हैं जो सेल्फ का जो दिक्कत है। अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ हम ये फिटिंग करके। पहले जो आप लोग का बैटरी का रीडिंग आप लोग को मल्टीमीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए फाइनली जो मल्टीमीटर का वायर जो हम आपस में दोनों को टच कर लिया, माइनस में माइनस, प्लस में प्लस लगा लिया। अभी यहाँ में देखिए मल्टीमीटर में देखिए 12 वोल्टेज में रखना है, 20 में रखना है। आप लोग 20 में रखने से क्या होगा, डीसी लाइन होगा। ये देखिए आप लोग, यहाँ में 10 वोल्टेज आ रहा है, 2 पॉइंट कम है इसमें 12 वोल्टेज आने के लिए। देखिए क्योंकि इसके ये बैटरी जो ठीक ही है, कुछ दिक्कत नहीं है बैटरी में। जो यहाँ में जो आ रहा है आपका 10 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन 2 पॉइंट वोल्टेज जो कम है यहाँ में, 12 वोल्टेज के लिए 10 आ रहा है, 2 पॉइंट कम है यहाँ में। फिर भी आप लोग को दिखा रहा हूँ हम यहाँ में, क्योंकि दिक्कत जो यहाँ में है इसका आप लोग का देखिए आजकल का जो नया मैकेनिक भाई लोग है, कभी उन लोग के लिए बहुत सारा आसान होगा। ये आप लोग इस तरह से प्रॉब्लम है, आप लोग भी इस तरह से जाके ऐसा मेरा वीडियो देखने से आप लोग को पता चल जाएगा क्या दिक्कत है इसमें। फाइनली हम इसको खोल लेता हूँ, ये रिले को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आप लोग को फिर हम एक बार बैटरी का रीडिंग चेक करेगा। ठीक है, दिक्कत जो इसमें है, मेरा जितना जानकारी ये रिले में दिक्कत है। ये रिले को हम खोल लेता हूँ, क्योंकि वोल्टेज जो ये रिले जो ज़्यादा खींच रहा है। अभी आप लोग को हम फिटिंग करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा पास फाइनली जो रिले है, ये वाला रिले आप लोग को खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला रिले है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको फिटिंग लगा लेता हूँ, इसको फिटिंग कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो में बना रही है। देखिए बैटरी का जो वायर है, माइनस वाला, ये प्लस वाला जो वायर है, देख सकते आप लोग। हम यहाँ में ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। देखिए अभी जो आप लोग यहाँ में मल्टीमीटर शो करेगा, अभी मल्टीमीटर में जो कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए हम प्लस वाला वायर जो हम खोल के रख दिया बैटरी का। अभी देखिए यहाँ में 12 वोल्टेज बराबर शो कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, 12 वोल्टेज बराबर शो कर रहा है। इसका मतलब जो क्या रीज़न आता है इसमें, देखिए यहाँ में 12 वोल्टेज बराबर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ में हम जो बैटरी का जो प्लस वाला वायर है उसको हम खोल के रखा हूँ। ये देखिए ये प्लस वाला वायर हम खोल के मल्टीमीटर में चेक किया, 12 वोल्टेज बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो क्या है, ये वाला रिले का दिक्कत है। ये वाला रिले जो
12 वोल्टेज फुल्ली 12 वोल्टेज जो ये ओवर खींच रहा है, वोल्टेज जो ये खींच रहा है, ये वोल्टेज जो खा रहा है इसको, बैटरी का जितना वोल्टेज है ये टान रहा है, इसके लिए जो इस तरह से सेल्फ का दिक्कत आ रहा है। देखिए अभी जो आप लोग फिर भी एक बार आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये माइनस प्लस, यहाँ में देखिए हम ये वाला प्लस वाला वायर जो बैटरी का जो माइनस वाला वायर जो यहाँ में फीडिंग है लगा हुआ है, हम इसको खुला नहीं हूँ क्योंकि प्लस वाला वायर जो हम यहाँ से खोल के साइड करके रखा हूँ। अभी जो चेक करेगा, अभी जो यहाँ में मल्टीमीटर का वायर जो रेड में रेड डालेगा, ब्लैक में ब्लैक डालेगा। देखिए आप लोग वीडियो में देखते रहिए आप लोग। अभी देखिए ब्लैक में जो रेड लगाया हम, ब्लैक में जो ब्लैक लगाया मल्टीमीटर का वायर। अभी यहाँ में देखिए आप लोग मल्टीमीटर में देखिए, मल्टीमीटर में कितना रीडिंग आ रहा है। पहले जो कितना आ रहा था 10 आ रहा था, अभी देखिए कितना आ रहा है 12 वोल्टेज 33 34 इस तरह से आ रहा है। लेकिन इसका अभी जो रीज़न क्या आ रहा है आप लोगों को जो डाउट किस में हो रहा है, आप लोग खुद ही जांच कीजिए इसमें जो डाउट जो किस में आ रहा है। अभी देखिए ये रिले जो होता है, ये रिले जो बराबर बैटरी को जो खींच रहा है, इसके कारण से जो बैटरी 12 वोल्टेज शो नहीं कर रहा। पहले जो कितना शो कर रहा था 10 वोल्टेज शो कर रहा था, 2 पॉइंट जो वोल्टेज जो ये जो खींच रहा था ये रिले जो, अभी देखिए 12 वोल्टेज ऊपर जा रहा है, 12 वोल्टेज 35 36 34 इस तरह से आ रहा है। लेकिन जब आप लोग मैंने प्लस वाला वायर जो यहाँ फिटिंग करेगा, यहाँ में जो वोल्टेज मल्टीमीटर में जो वोल्टेज कम आ रहा है, कम मतलब 10 वोल्टेज आ रहा है, 2 पॉइंट वोल्टेज खींच रहा है वो रिले जो 2 पॉइंट वोल्टेज जो खींच रहा है। अभी देखिए आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाएगा, ये हम इस रिले को चेंज करने के बाद सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। प्लस वाला वायर लगा करने के बाद अभी जब पुराना वाला फीडिंग होने से पुराना वाला यहाँ में फीडिंग करने से क्या आ रहा है 10 वोल्टेज आ रहा है। अभी नया वाला रिले जो ये वाला नया वाला रिले जो इंस्टॉल करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है मल्टीमीटर में, वो भी आप लोग को दिखाएगा। देखिए बना रहे हैं वीडियो में। फाइनली देखिए हम नया वाला जो नया वाला रिले जो हम यहाँ में फिटिंग कर लिया हूँ। अभी देखिए पुराना वाला जो यहाँ में है, देख सकते हो पुराना वाला ये वाला है पुराना वाला। देखिए इसका कवर हम लगाए नहीं, कवर लगाएगा हम। पहले हम जो इसमें 12 वोल्टेज यहाँ से जो पहले जो इसमें चेक कर रहा था कितना आ रहा था 10 वोल्टेज आ रहा था, 2 पॉइंट वोल्टेज जो कम था आने के लिए जो मल्टीमीटर में रीडिंग में चेक किया था नहीं आ रहा था। अभी जो हम जो फाइनली जो नया वाला जो सेल्फ का रिले जो यहाँ में लगाया, ये देख सकते हो नया वाला जो रिले लगाया। अभी देखता हूँ वोल्टेज यहाँ में कितना आ रहा है मल्टीमीटर में। पहले जो 10 आ रहा था, अभी जो कितना आ रहा है लगाओ, माइनस में माइनस प्लस में प्लस लगाओ दोनों में, किस नहीं होगा लगाओ। अभी देखिए मल्टीमीटर यहाँ में है, लाइव प्रूफ देखिए आप लोग। अभी देखिए 12 वोल्टेज बराबर आ रहा है। पहले जो कितना आ रहा था 10 वोल्टेज आ रहा था, अभी देखिए 12 वोल्टेज बराबर आ रहा है। देख सकते हो आप लोग बराबर आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है अभी वोल्टेज में। अभी देखता हूँ सेल्फ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर सेल्फ स्टार्ट हो रहा है। रुकिए एक सेकेंड, अभी फाइनली जो चेक करता हूँ अभी जो बराबर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग अभी लाइव प्रूफ देखिए अभी जो एक ही चार्ज में जो स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम जो था इसका अंदर ही प्रॉब्लम था, ये रिले का ही प्रॉब्लम था, कुछ दिक्कत नहीं था। क्योंकि ये रिले जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज खींच रहा था, पुराना वाला जो पुराना वाला रिले है वो वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो रहा था, वो ये जो वोल्टेज खींच रहा था, वोल्टेज खींचने का कारण से जो सेल्फ जो बराबर स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी देखिए वोल्टेज भी हमें बराबर, बैटरी में वोल्टेज भी बराबर आ रहा है, रिले भी बराबर काम कर रहा है। फिर से आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग को एक साथ करके एक ही चार्ज में गाड़ी स्टार्ट हो जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग एक ही चार्ज में जो स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए अभी देखिए इसमें जो क्या दिक्कत था, इस रिले का दिक्कत था। आप लोग क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो चेक कर लेना है। मल्टीमीटर से भी आप लोग चेक कर सकेगा, मल्टीमीटर से भी बराबर वोल्टेज आ जाएगा। क्योंकि मल्टीमीटर से चेक करने से क्या होगा, आप लोग को पता चलेगा वोल्टेज जो कितना आ रहा है। ये जितना सारा प्रॉब्लम था इस रिले में प्रॉब्लम था, इस रिले में जो बराबर जो वोल्टेज नहीं आ रहा था, ये जो वोल्टेज बैटरी का जितना सारा वोल्टेज है ये जो खींच रहा था, इसके कारण से जो एक ही साथ में जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि सेल्फ प्रेस करने से क्या, पहले जो ये लगाने का टाइम में जो पहले जो सेल्फ मारने से क्या साउंड आ रहा था, टक टक टिक टिक इस तरह से साउंड आ रहा था। अभी देखिए एक ही साथ में जो सेल्फ बन रहा है, क्योंकि इसमें देखिए ये रिले जो करीबन 8 साल करीबन हो गया कस्टमर वो क्या है ना, क्योंकि जब गाड़ी लिया था, गाड़ी का उम्र हो गया 8 साल करीबन हो गया। गाड़ी जिस टाइम लिया था उस गाड़ी का साथ ये रिले आया था। क्योंकि ये जो क्या होता है, ये रिले जो ज़्यादा सा पुराना हो जाने से क्या होता है, ये जो बैटरी का जितना वोल्टेज आता है वो वोल्टेज जो खींच लेता है, खींचने का कारण से जो सेल्फ स्टार्ट बराबर नहीं होता है। क्योंकि
अभी जब नया सेल का रिले लगाया हूँ, लगाने के बाद एक ही चार्ज में तो बराबर स्टार्ट हो रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है, हर चीज़ वर्क कर रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सेल भी बराबर काम कर रहा है। आप लोग भी इस तरह से प्रॉब्लम होने से आप लोग इस तरह से मेरा वीडियो देखने से आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा वाला दिक्कत है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेगा तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। आजकल का जो नया नया मैकेनिक भाई लोग है उन लोग के लिए ये सब वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग क्या करेगा, शेयर कीजिए। मेरा चैनल में आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।